परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। नथिंगनेस क्या है? नथिंगनेस मीन्स अनइम्पोर्टेंट। नथिंगनेस मीन्स डेथ। नथिंगनेस मीन्स कुछ भी नहीं होना। नथिंगनेस मीन्स तुच्छ व्यक्ति। तो जब परमेश्वर ने इंसान का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पे जीसस के रूप में आया, He came to this earth in absolutely nothingness, in utter lowliness। तुच्छ बन के आया बिल्कुल। और नथिंगनेस और लोलीनेस का आत्मिक मतलब है अपनी इच्छा को समर्पण करना, पूरी तरह से दूसरों की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को समर्पण करना। लॉर्ड चर्च, आइए हम सब एक मन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हम सब एक मन होकर आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर हैं, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं, आकाश और पृथ्वी के मालिक हैं, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम सब एक मन होकर यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वध किए हुए मेमने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। उस महान प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आदि और अंत, अल्फा ओमेगा हैं प्रभु आप। जीवन की रोटी, जीवन का जल, जगत की ज्योति, जीवन और पुनरुत्थान, जो था, जो है, जो आने वाला है, जिसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के लिए, जो अपने स्वरूप को छोड़कर, अपनी महिमा को छोड़कर, अपनी शान को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर इस पृथ्वी पे एक मनुष्य का रूप धारण किया, जिसने मेरे पापों के लिए, हम सब के पापों के लिए क्रूस पर जान दी, अपना खून बहाया और उस खून के द्वारा आज तक हम क्षमा पाते हैं। प्रभु, हम ऐसे महान अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के खून के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा हमें माफ़ी मिलती है, क्षमा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के खून के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, पवित्र आत्मा हमें हर समय हमारी मदद करता, हमारी सहायता करता, आपके वचन को समझने के लिए, आपके वचन पर चलने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, हमारी मदद करता है। हम ऐसे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज गुड फ्राइडे के दिन हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज अपनी इच्छा को आप पूरा करें। आज आप हमारे मध्य में आए प्रभु, आज आप अपने लोगों के जीवन में आप काम करें प्रभु। आज आप अपने लोगों को ब्लेस करें प्रभु। आज आप अपनी इच्छा को पूरा करें, जो आप चाहते हैं आप अपनी इच्छा को पूरा करें। हम में से हर एक व्यक्ति से आप बात करें, हम में से हर एक व्यक्ति का जीवन आप चेंज करें। आप दया करें प्रभु, आप सहायता करें प्रभु। प्रभु, प्रार्थना में, आराधना में, स्तुति में, प्रशंसा में, वचन में, हर एक बात में आप हमारी सहायता करें। आप हमें लीड करें, अपनी इच्छा को पूरा करें। हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं प्रभु। हम घटते जाएं, आप बढ़ते जाएं, ऐसी आप दया करें, ऐसा आप अनुग्रह करें, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन।
बाइबल कहती है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना करें और उसकी स्तुति करें। क्या आप तैयार हैं? आइए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जीसस, वी ऑल वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। क्रूस के लिए धन्यवाद, कीमत जो है तूने की अदा। क्रूस के लिए धन्यवाद, कीमत जो है तूने की अदा। लेकर सारे पाप और श्राप हुआ फजल कि मैं पाऊं तुझसे माफी और शिफा। ऊंचा तेरा नाम, प्रभुओं का प्रभु। ताज पहने सिंहासन पर जयवंत हुआ है तू। ऊंचा तेरा नाम, प्रभुओं का प्रभु। ताज पहने सिंहासन पर जयवंत हुआ है तू। यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। ताज पहने सिंहासन पर जयवंत हुआ है तू। योग्य है मेमना, यीशु प्रभु है। ताज पहने सिंहासन पर जयवंत हुआ है तू। ऊंचा तेरा नाम, प्रभुओं का प्रभु। क्रूस के लिए धन्यवाद, कीमत जो है तूने की अदा। लेकर सारे पाप और श्राप हुआ फजल कि मैं पाऊं तुझसे माफी और शिफा। ऊंचा तेरा नाम, प्रभुओं का प्रभु। ताज पहने सिंहासन पर जयवंत हुआ है तू। ऊंचा तेरा नाम, यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। पिता, आपके क्रूस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। उस क्रूस पर प्रभु मेरा नाम लिखा था और आपने प्रभु मेरा क्रूस उठा लिया। उस क्रूस पर प्रभु मुझे अपनी जान देनी थी, लेकिन प्रभु उस क्रूस पर तूने मेरे पापों के कारण, मेरे गुनाहों के कारण अपनी जान दे दी। यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु आपका धन्यवाद। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए, मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया।
यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। जब मैं गुनाहों में डूबा हुआ था, उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। उस क्रूस पर मेरा नाम लिखा था। यीशु ने अपना खून बहाकर उस नाम को है मिटाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। जब वो चराया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। जब वो चराया था उस क्रूस पर, मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। मसीह ने कहा ऐ पिता माफ कर। माफ कर दे उन लोगों को जिसने मुझे ठुकराया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। तेरे लिए लहू बहाया। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। अब है गुनाहों से क्या वास्ता, मसीह संग रहूं मैं सदा। मसीह संग रहूं मैं सदा। पिता के ही चरणों में गाता रहूं मैं अब ये गीत दोबारा। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। मेरे लिए लहू बहाया। Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, wonderful God. Thank you, Jesus. Lord, you are my God, my Lord, my Savior, my Creator, my Helper, my King, my Lord, my great Lord, my precious God, my salvation, my protection, my healer. Lord, we pray, please, Lord, accept our worship and praise. In Jesus' name we pray. Amen. आमेन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन। मैं विश्वास करता हूं आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित हो। आई बिलीव दैट ऑल ऑफ यू मे रिजॉइस इन जीसस क्राइस्ट। आमीन। बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी फॉर एवर। आमीन। आइए हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फादर वी थैंक यू फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फादर वी थैंक यू फॉर होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर मर्सी। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ग्रेस। Thank you, Lord, for your nature. Thank you, Lord, for your love. We love you, Jesus. We adore you, Jesus. We praise you, Lord. We worship you, Lord. We give you all glory and honor.
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन, आमेन। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा? मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा और मेरे जीवन को बदली करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज के वचन को मैं टाइटल देना चाहता हूं, स्पेशल फॉर गुड फ्राइडे, पावर ऑफ नथिंगनेस। पावर ऑफ नथिंगनेस। आप सभी को गुड फ्राइडे। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं हर साल गुड फ्राइडे के दिन सारे मसीह लोग गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं और प्लान्स बनाते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन हम चर्च जाएंगे और वहां हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करेंगे। आप जानते हैं गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? इस दिन तो मसीह क्रूस पर मर गया था हमारे पापों के लिए। सुनो ध्यान से, गुड फ्राइडे का मतलब है जीसस ने वो सल्वेशन का काम पूरा किया, एक ऐसा जीवन जिया निर्दोष, निष्कलंक, कोई पाप नहीं किया। जीसस ने पिता की इच्छा में बना रहा। जब आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप कर लिया तो वहां से लोग मरने लगे, मृत्यु ने राज्य करना स्टार्ट किया। लेकिन जीसस ने आज्ञाओं का पालन किया तो जीसस ने मृत्यु को भी हरा दिया और मानव जाति के लिए सैल्वेशन का काम किया, उद्धार का काम पूरा किया, एक ऐसा सेक्रीफाइस किया जिससे पिता बहुत खुश हो गया, बहुत ही सेटिस्फाइड हो गया। अब किसी भेड़ बकरी, गाय बैल या किसी मनुष्य का सेक्रीफाइस नहीं चाहिए पिता को। जीसस ने हमारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर अपनी जान दी। प्रेज द लॉर्ड चर्च। अपनी आंखें जीसस पे लगाएं, उसकी आराधना करें। वो हमारे प्यार के योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगाएं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने ज्योति को आज्ञा दी कि अंधकार में चमके, और वो ज्योति कोई और नहीं, जीसस खुद है। और वो हमारे हृदय में शाइन करता है और परमेश्वर की महिमा करता है। परमेश्वर के लिए हमें नॉलेज देता है, हमें ज्ञान देता है। इसका मतलब महान परमेश्वर जीसस के द्वारा दिखता है हमारे अंदर, जीसस के द्वारा शाइन करता है। परमेश्वर की महिमा जीसस के चेहरे पे दिखती है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ जीसस के अंदर आप परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का कैरेक्टर देख सकते हो। आप परमेश्वर को सिर्फ जीसस के अंदर जान सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है जीसस परमेश्वर का स्वरूप है। वो स्वरूप नहीं जो हम कॉइन में देखते हैं, उस प्रकार की इमेज नहीं। जीसस बिल्कुल परमेश्वर के जैसा है। इसलिए जीसस ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक हैं। आप जानते हैं परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है। गॉड इज सो बिग गॉड। परमेश्वर की महिमा से सारी दुनिया भरपूर है। स्पेशली इन दिनों में जब सारी बातें सही नहीं हैं, इस कोविड के टाइम में, लेकिन परमेश्वर ने कोई बदलाव नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर में ही अनंत काल है। इटर्निटी सिर्फ परमेश्वर में ही है। परमेश्वर जो है वो पहला था और वो जो है वो रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए हम उस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। वो विश्वास योग्य है। उसके लिए कोई समय नहीं है। समय तो इस पृथ्वी के लिए है। परमेश्वर अनंतकालिक परमेश्वर है। परमेश्वर के लिए सब कुछ अभी के लिए है।
कई प्रचारक कहते हैं, ओ डेविल तो बहुत जल्दी काम कर रहा है। परमेश्वर के एक दास ने कहा, इससे क्या होगा, जीसस कभी भी पीछे नहीं है। किसी भी बात में जीसस पीछे नहीं है। मेरे सीनियर पास्टर ने कहा, जब कोई मुझे कहता है, ब्रदर शैतान बहुत जल्दी काम कर रहा, बहुत जल्दी कर रहा, तो मेरा हृदय आनंद करता है, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर शैतान की हर एक बात को जीसस के वापस आने के दिन तक अपनी महिमा में बदलना जानता है। और अगर मैं सुनता हूं डेविल वर्क वेरी फास्ट इन दीज डेज, I rejoice and saying Jesus Christ is coming soon. आमेन। लेकिन परमेश्वर बहुत महान है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर बहुत साधारण है। इस सारी दुनिया में सबसे ज्यादा साधारण व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर है। वो बिल्कुल साधारण व्यक्ति है। और जहां साधारणता है वहां पे यूनिटी है, और जहां पे यूनिटी है वहां ग्रेट पावर है परमेश्वर का। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों बहुत साधारण हैं। इसलिए तीनों एक हैं। एक अद्भुत यूनिटी है इन तीनों के बीच में। परमेश्वर बिल्कुल सिंपल है, कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, लिमिटलेस परमेश्वर, उसकी कोई नाप नहीं है। वो बहुत बड़ा है। सो आज गुड फ्राइडे के दिन क्या संदेश है हमारे लिए, कैसे जीसस आया और हमें बचाया। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं द पावर ऑफ नथिंगनेस, ऐसी शक्ति जिसमें मैं कुछ भी नहीं। पावर ऑफ नथिंगनेस एंड लोलीनेस। परमेश्वर ने शैतान को मारा और इंसान को बचाया, ऐसा नहीं है। ये तो परमेश्वर कर सकता है, ये उसकी महानता है। लेकिन वो इस दुनिया में आया और हमारे उद्धार का काम पूरा किया और शैतान को मारा। इन नथिंगनेस, बिल्कुल कुछ नहीं हो गया। हमारे लिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। नथिंगनेस क्या है? नथिंगनेस मीन्स अनइम्पोर्टेंट। नथिंगनेस मीन्स डेथ। नथिंगनेस मीन्स कुछ भी नहीं होना। नथिंगनेस मीन्स तुच्छ व्यक्ति। तो जब परमेश्वर ने इंसान का रूप धारण किया और इस पृथ्वी पे जीसस के रूप में आया, He came to this earth in absolutely nothingness, in utter lowliness। तुच्छ बन के आया बिल्कुल। और नथिंगनेस और लोलीनेस का आत्मिक मतलब है अपनी इच्छा को समर्पण करना, पूरी तरह से दूसरों की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को समर्पण करना। नॉट माई विल, मेरी कोई इच्छा नहीं। सो जब जीसस इस पृथ्वी पे आया तो कहा, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की है और मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा को पूरा करूं। इवन इस पृथ्वी पे आने से पहले ही जीसस ने अपनी इच्छा को समर्पित कर दिया था पिता के पास। जीसस ने कहा, पिता आप मुझे भेज रहे हो, मैं इस पृथ्वी पे जा रहा हूं तेरी इच्छा को पूरा करने, मेरी कोई इच्छा नहीं है। यही मतलब है एब्सोल्युटली नथिंगनेस। जहां पे आपके पास आपकी कोई इच्छा नहीं होगी, दूसरों की इच्छा के लिए आप जी रहे हो, तब आप एब्सोल्युटली नथिंगनेस में हो। इसी नथिंगनेस में जीसस ने हमारा उद्धार कर दिया, हमारा उद्धार खरीद लिया और शैतान को मार दिया और परमेश्वर की महिमा दिखाई।
हम बाइबल में देखेंगे जीसस ने कभी भी अपनी इच्छा को चूज नहीं किया, लेकिन पिता की इच्छा को पूरा किया। जब जीसस इस पृथ्वी पे आया तो जीसस ने एक महल में जन्म लेना चूज नहीं किया। पिता ने डिसाइड कर लिया था कि जीसस एक चरनी में पैदा होगा और जीसस के पास कोई इच्छा नहीं थी उसकी। और जब बड़ा हुआ तो उस समय हेरोदेस राजा उन सब बच्चों को मरवा डालना चाहता था जो 2 साल के अंदर थे। तो यूसुफ ने यीशु मसीह को मिस्र में ले गया। उस समय भी जीसस को खुद की इच्छा नहीं थी। ही इज सेकंड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। उसके पास इक्वल पावर है। ही इज को इक्वल विथ फादर। जीसस हेरोदेस राजा को मार सकता है, हेरोदेस राजा के प्लान्स को चेंज कर सकता है, लेकिन वो पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है। और फिर वे नासरत में आए। नासरत एक गंदा गांव था इज़राइल का, इसलिए वहां लोग बोलते थे, बाइबल में लिखा है कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से आ सकती है। पिता ने डिसाइड कर दिया था कि जीसस एक वर्स्ट टाउन से होगा इज़राइल के अंदर, और जीसस ने पिता की इच्छा को पूरा किया। उसकी कोई इच्छा नहीं थी और इसके बाद वो कारपेंटर बना, कारपेंटर का काम किया। वो अपनी फैमिली को संभाल रहा था और जीसस ने पिता की इच्छा को पूरा किया। वो कारपेंटर था, लेकिन एक डिफिकल्ट टाइम आया। सुनो ध्यान से, 30 साल तक जीसस ने किसी भी अधिकार को और सामर्थ का यूज नहीं किया। एक साधारण लाइफ जिया, एक सिंपल लाइफ उसने जिया। पूरे 30 साल वो लोगों को देख रहा था, लोग सफरिंग कर रहे थे। उसके पास सारा पावर था, सब कुछ करने का उनको अधिकार था, लेकिन उसने नहीं किया। वो देख रहा है लोग मर रहे हैं। हिस्ट्री कहती है यूसुफ बहुत जल्दी मर गया। जब जीसस जवान था और सिर्फ मरियम जानती थी और कोई भी नहीं जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सो जब यूसुफ मर गया तब मरियम जीसस के पास आई होगी और कहा होगा, प्लीज यूसुफ को जीवित कर दे, तू तो परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप जो कुछ पिता से मांगोगे पिता वो दे देगा। तेरे पास छोटे भाई हैं, ये फैमिली कैसे संभाले जाएगी? प्लीज यूसुफ को मरे हुए में से जीवित कर दे। जीसस ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो पिता की इच्छा में था। 30 साल तक जीसस ने अपने अधिकार को और अपनी सामर्थ को यूज नहीं किया। और बपतिस्मा लेने के बाद जब पानी में से जीसस ऊपर आया, पवित्र आत्मा जीसस के ऊपर उतरा और पवित्र आत्मा ने कहा, अब मैं यहां हूं, अब तू अपने अधिकार को, अपनी सामर्थ को यूज कर। आपने देखा कैसे जीसस हर समय पिता की इच्छा को पूरा कर रहा है। उसकी कोई इच्छा नहीं थी। 3.5 साल की मिनिस्ट्री में से भी आप देखो जीसस ने सिर्फ पिता की इच्छा को पूरा किया। अब थोड़ा इमेजिन करो, बैतसैदा में बहुत सारे लोग बीमार थे, लेकिन जीसस सिर्फ एक ही व्यक्ति को चंगा करता है। हो सकता है जीसस वहां पे टेम्पटिंग होता होगा दूसरों को चंगा करने के लिए, लेकिन पिता ने एक ही जन को चंगा करने के लिए अनुमति दी थी। तो सारा जीवन जीसस का नथिंगनेस एंड लोलीनेस में था। पिता की इच्छा के लिए जीना, नो विल ऑफ हिज ओन। अब हमें एक आखिरी पॉइंट पे आते हैं जहां पे जीसस स्ट्रगल कर रहा है अपनी इच्छा के लिए, और वो है गत्समनी के गार्डन में। जीसस प्रार्थना करता है, पिता यदि हो सके तो इस कटोरे को मुझसे हटा दे, लेकिन फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी कर। उस कटोरे में क्या था जो जीसस इतना व्याकुल हो गया?
वो है पिता से अलग हो जाना। सुनिए, जीसस सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, लेकिन वो समय आ रहा है जहां पे जीसस बिल्कुल नथिंगनेस में है। ट्रिनिटी जो थी वो टूट गई। आप जानते हैं, जब हम कहते हैं परमेश्वर महान है, उस सेम टाइम परमेश्वर छोटा है। वो बहुत ऊंचा है और वो सेम टाइम कुछ भी नहीं है। तीनों एक है, टोटली एब्सोल्युटली वन, लेकिन सेम टाइम ट्रिनिटी सेपरेट हो गई। कुछ टाइम के लिए टूट गई वो। सेम टाइम दे आर वन, बट सेम टाइम दे आर टू पार्ट्स। वही समय था जब जीसस ने पिता से कहा, अगर कोई और रास्ता हो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं। मैं अपनी इच्छा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। अगर मेरे कटोरे को पीने से सारे खोए हुए बच्चे तेरे पास आ सकते हैं, तो मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा को पूरी कर। परमेश्वर का जन, परमेश्वर का बेटा सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन पिता से अलग नहीं हो सकते हैं। सिर्फ एक सेकंड के लिए भी वो अलग नहीं हो सकते हैं। मूसा जानता था। वहां पे मूसा कहता है, हमें यहां से आगे नहीं लेकर जाए। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के बिना, हम आपकी प्रेजेंस के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, ठीक है, एक स्वर्गदूत तेरे आगे चलेगा। मूसा ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, अगर आप नहीं आओगे तो हम यहां से हिलेंगे भी नहीं। आप हमें आपकी प्रेजेंस के बिना आगे नहीं लेकर जा सकते हो। हम नहीं जाएंगे अगर आप नहीं आओगे। हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों के बीच और संसार के बीच में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? तेरी उपस्थिति, तेरी प्रेजेंस नहीं है। मूसा कहता है, प्रभु, हमें यहां से ऐसे आगे नहीं लेकर जाएं। मूसा ने कहा, यदि आप हमें आपकी प्रेजेंस के बिना आगे लेकर जाओगे तो शैतान हमें जल्दी से खत्म कर देगा। आपके बिना हम नहीं जाएंगे। हम अपने लाइफ में सब कुछ टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना हो। थोड़ा सोचो, अगर परमेश्वर आपको एक मिनट के लिए छोड़ दे तो क्या होगा? आपको एक दिन के लिए छोड़ दे तो क्या होगा? शैतान आपको मार देगा। इन सब से बढ़कर आप परमेश्वर के बिना जी नहीं पाओगे। एक सेकंड के लिए आप परमेश्वर के बिना नहीं जी पाओगे। इसलिए यीशु ने कहा, पिता तेरी इच्छा हो तो उस कटोरे को हटा दे। लेकिन जीसस ने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी कर। जीसस बिल्कुल एब्सोल्युटली नथिंगनेस हो गया। क्रूस पर बिल्कुल अलग हो गया पिता से। और उसने, पिता ने और जीसस ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वहां पे जीसस पुकार रहा था। और भजन संहिता 22 में लिखा है, जीसस कहता है, मैं मनुष्य नहीं लेकिन मैं कीड़ा हूं। वो कीड़ा बन गया। जब क्रूस पर था वो कीड़ा बन गया। एक दुखी पुरुष था। कीड़ा क्या है? कीड़ा मतलब कुछ भी नहीं। कीड़ा जूतों के नीचे कुचला जाता है। He became absolute nothingness. He became absolute nothing. In that nothingness, He purchased our eternal salvation. आप देख रहे हो, पावर ऑफ नथिंगनेस, नो विल हिज ओन। और बाइबल कहती है, वो सिर्फ मारा नहीं गया, लेकिन वो दफनाया भी गया। इस पृथ्वी के निचले हिस्से तक गया। थोड़ा इमेजिन करो,
शैतान की ओर से सताया गया, परमेश्वर से दूर। आप जानते, जब यूहन्ना बपतिस्मादाता जेल में था, बंधुआई में था, उसने संदेह करना स्टार्ट किया। यीशु पर उसने खुद पवित्र आत्मा को यीशु पर उतरते देखा, यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा को ठहरते देखा और कहा, यही परमेश्वर का मेमना है, यही तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और पवित्र आत्मा ने यूहन्ना बपतिस्मादाता से बात किया और कहा, यह परमेश्वर का बेटा है। लेकिन यूहन्ना को क्या हुआ? जब वो जेल में था, जब बंधुआई में था, उसने संदेह किया। वो संदेह में पड़ गया कि क्या परमेश्वर का बेटा तू ही है या हम किसी और का वेट करें। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अलग ही एटमॉस्फेयर में था और वो बहुत सताया गया था। आप सोचो, जीसस इस पृथ्वी के निचले हिस्सों तक गया, अंधकार में और बुराई में। उसके मन में कितना कुछ आता होगा। एक प्रभु के जन ने कहा, मैं ऐसे फील करता हूं, जीसस के अंदर ऐसे ख्याल आते होंगे, क्या पिता ने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया? क्या पिता मुझे फिर से जीवित नहीं करेगा? क्या पिता पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी के निचले हिस्से तक भेजेगा और मुझे बाहर निकालेगा? क्या मैं हमेशा यही रहूंगा? कितना कुछ जीसस के मन में आता होगा। लेकिन वो पिता पे ट्रस्ट किया हुआ था, पिता के प्रेम पर ट्रस्ट किया हुआ था, क्योंकि जीसस ने खुद को समर्पित कर दिया था पिता के हाथों में, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वे परमेश्वर में बने रहते हैं। जीसस जानता था कि पिता अपने पवित्र जन को सरने नहीं देगा और फिर पिता ने पवित्र आत्मा को इस पृथ्वी के निचले हिस्से तक भेजा और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया और वहां से बाहर निकाला। जीसस इज अलाइव, जीसस इज रिजन फ्रॉम द डेथ। आपने देखा जीसस कैसे शुरुआत से लेकर अंत तक द लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट नथिंगनेस, अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया। जीसस ने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उसके काम को पूरा करूं। जीसस ने कहा, मैंने वो बातें की है जिससे पिता खुश हो। जीसस ने कहा, मैं जो कुछ पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं, जो कुछ पिता को कहते हुए देखता हूं वही मैं कहता हूं। उसने अपना कुछ भी नहीं किया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं काम कहा, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। वो अपने लिए नहीं जिया, जीसस पिता की इच्छा के लिए जिया। जीसस ने अपने पूरे जीवन में पिता की इच्छा को पूरा किया। इसका मतलब his entire life was absolute nothing in himself. He never lived for himself. Nothing for himself, nothing in herself, nothing to himself. Everything for Father. That's why the great work done by Jesus. और वो काम किया नथिंगनेस में। सल्वेशन का काम जो किया जीसस ने वो नथिंगनेस में किया गया। अटर लोलीनेस इन डेथ, इन नथिंगनेस ऑफ सेल्फ। मानव जाति के पूरे उद्धार का काम पूरा किया जीसस ने। एक या दो बात बोल के मैं इस मैसेज को पूरा कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने। अगर हम परमेश्वर का महान काम देखना चाहते हैं, स्पेशली इन अंत के दिनों में, हम अगर परमेश्वर का अद्भुत रीति से चलन करना देखना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में चले, हमारे जीवन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा इन अंतिम दिनों में अपना महान काम करे, याद रखें वो सिर्फ तब होगा सेम तरीके से, एब्सोल्युटली नथिंगनेस, अटर लोलीनेस, जब आप साधारण बनोगे, एक रहोगे, जब आप
तुच्छ बनोगे जब आप दूसरों की इच्छा को पूरी करोगे। आइए मैं आपको 3 बातें बताता हूं जल्दी से जो इस नथिंगनेस में इन्वॉल्व है। पहली बात, कुछ भी नहीं बनना, अटर लोलीनेस, तुच्छ बन जाना, टोटली इनसिग्निफिकेंट, खुद के लिए नहीं जीना, टोटली अनसिग्निफिकेंट। दूसरी बात, सिर्फ पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए जीना, लिविंग ओनली टू डू द विल ऑफ गॉड। और अब तीसरी बात, दूसरों पर दया करने के लिए जीना, लिविंग टू डू मर्सी फॉर अदर्स। आप जानते हैं क्यों ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र जन को परमेश्वर सरने नहीं देगा। पवित्र मतलब दया करने वाला। जब आप दया करोगे तो आप सरोगे नहीं। जीसस सिर्फ हम्बल नहीं था, सिर्फ लोली नहीं था, सिर्फ पिता की इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन जीसस दूसरों पर दया करता था। सिर्फ यही रास्ता है ऐसा जीने के लिए। हम जीसस के लिए जी सकते हैं, परमेश्वर का चलन देख सकते हैं। इन नथिंगनेस एंड अटर लोलीनेस इन आवर ओन सेल्फ, परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए और परमेश्वर की दया में चलने के लिए। परमेश्वर की वॉइस आपको लीड करेगी कि आप खुद को समर्पित कर दें कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर की आवाज आपको हमेशा लीड करेगी कि आप दूसरों पर दया करें, दूसरों की हेल्प करें। इस गुड फ्राइडे के दिन यही मैसेज है कि जीसस के समान बिल्कुल सिंपल बने, नथिंगनेस में बने, नथिंगनेस में बने रहें, पिता की इच्छा को पूरा करें, दूसरों पर दया करें, दूसरों से लव करें, दूसरों की केयर करें, जो नीडी हैं उनको देना बंद ना करें। जीसस हमेशा नथिंगनेस में बना रहा। प्लीज ध्यान से सुने, जीसस ने 2000 साल पहले एक महान काम किया, अपने आप को क्रूस पर मार दिया और गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा, और वो सिर्फ नथिंगनेस में किया, इन लोलीनेस, इन नथिंगनेस। अब इन दिनों में जीसस अपनी महिमा दिखाएगा, शैतान को मार देगा थ्रू द सेम बॉडी ऑफ बिलीवर्स जो अपने में एब्सोल्युटली नथिंगनेस में जी रहे हैं, इन अटर लोलीनेस में जी रहे हैं, एंड पिता की इच्छा को पूरी करते हैं, पूरी तरह से पिता की इच्छा को पूरा करते हैं और लव में और दया में जी रहे हैं। मैं इस मैसेज को पूरा करूं, आइए मैं आपको बाइबल में से कुछ वचन दिखाता हूं जहां परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई, इन नथिंगनेस, इन अटर लोलीनेस। आप जानते हो जीसस का पहला चमत्कार, यीशु की माता आई और कहा उनके पास दाखरस नहीं है, दाखरस घट गया है, उनके पास नहीं है। जीसस ने अपनी महिमा दिखाई, वो पहला चमत्कार किया जहां पे नीड थी, जहां पे कुछ भी नहीं था। आप जानते हो पतरस फिशरमैन वो प्रोफेशनल थे, सारी रात उन्होंने मेहनत की और सुबह को उन्होंने कहा हमने कुछ भी नहीं पकड़ा। तब जीसस ने कहा जाल को गहरे में डालो, और उन्होंने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा और वहां पे जाल फटने लगी, नाव डूबने लगी, इतनी मछलियां पकड़ी उन्होंने। जब जीसस ने 5000 लोगों को खाना खिलाया तो चेले जीसस के पास आए और कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है उनको खिलाने के लिए, उन्हें भेज दे। उन्हें विदा कर जीसस ने उस बच्चे की रोटी और मछलियों को यूज किया जो उन लोगों के सामने कुछ भी नहीं थी। आप जानते हो जीसस ने एक दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति को एक दोस्त था, रात के टाइम उसके पास आता है और ये अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है मेरा एक दोस्त मेरे पास आया है
और मेरे पास उसे कुछ देने के लिए नहीं है। आपने देखा परमेश्वर ने इन सब प्लेस में जहां पे कुछ भी नहीं है, जहां पे कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने यूज किया। जहां पे कुछ भी नहीं है वहां परमेश्वर आता है, परमेश्वर इंटरफेयर करता है, वहां परमेश्वर काम करता है। वहां मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लिए प्रार्थना करने से पहले क्या आप ऐसा अनुभव कर रहे हो अपनी लाइफ में? कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे फाइनेंस में कुछ नहीं हो रहा है, मेरे जॉब के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो रहा है। अपने आप को समर्पित कर दीजिए पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए। मैं आज गुड फ्राइडे के दिन आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर वहीं आता है जहां पे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर वहीं आता है जहां पे कुछ भी नहीं है। परमेश्वर वहीं आता है जहां पे इस पृथ्वी का कोई स्कोप नहीं होता है। राइट नाउ वी आर द राइट कैंडिडेट फॉर डिवाइन इंटरवेंशन, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम मसीह के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उद्धारकर्ता के बिना कोई उद्धार नहीं पा सकता है। अब जब हम कहेंगे मैं कुछ भी नहीं हूं, जीसस आपके पास आएगा, आपके जीवन में आएगा और आपको चेंज करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हमने आज देखा पावर ऑफ नथिंगनेस एंड अटर लोलीनेस। आप आए एज अ नथिंगनेस एंड अटर लोलीनेस ताकि मानव जाति बचाई जाए। प्रभु, आज हमने देखा कि प्रभु आप कुछ भी नहीं बने, आपने सब कुछ अपना छोड़ दिया। Absolutely nothingness and utter loneliness. लॉर्ड, हम सब एक मन होकर आपके पास आते हैं, अपने हाथों को आपकी ओर फैलाते हैं, अपने सर को आपके ओर झुकाते हैं और कहते हैं प्रभु आज हम पर दया करें, आप आज हम पर अनुग्रह करें। प्रभु, प्रभु आपके इसी नेचर को, इसी स्वभाव को हमारे अंदर इम्पार्ट करें कि प्रभु हम भी अपनी इच्छा के लिए नहीं, पिता की इच्छा को पूरा करें, दूसरों की इच्छा को पूरा करें। हम अपने लिए ना जिए, हम दूसरों के लिए जिए, पिता के लिए जिए, आपके लिए जिए। हम अपनी इच्छा को पूरा ना करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी लोगों के लिए जो इस बात का अनुभव कर रहे हैं, नथिंगनेस में जी रहे हैं। लॉर्ड, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, उनकी जॉब के लिए कुछ नहीं हो रहा प्रभु, उनके फाइनेंस में के लिए उनके पास कुछ नहीं हो रहा, उनके फैमिली में उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। देयर इज नथिंग लॉर्ड। और प्रभु, जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पर आप आते हैं, उनके जीवन में आप आते हैं, उनके जीवन में आप काम करते हैं, आप उनको ब्लेस करते हैं ताकि आपकी महिमा हो, ताकि आप ऊंचे उठाए जाएं, ताकि आप बढ़ें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी व्यक्तियों के लिए। लॉर्ड, तू दया कर, उनके जीवन में इंटरफेयर कर, तू मर्सी कर। लॉर्ड, तू दया कर, तू अनुग्रह कर। हम में से हर एक व्यक्ति को तेरा स्वभाव इम्पार्ट कर हमारे अंदर, तू दया कर। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु के वापस बादलों पर आने तक हम सबके साथ होती रहे और बढ़ती रहे। और प्रभु के लोग कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।